हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे और बड़े अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। एकदम बढ़िया और एकदम ठीक हो। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और जिसमें चैप्टर चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। आज क्लास नंबर इसकी 3 होने वाली है। बिल्कुल थोड़ा मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, 2 मिनट में आज लेट हो गया। बिल्कुल देखिए, अब जो टेलीग्राम पर आप अपडेट लेने के लिए, क्लास का अपडेट पीडीएफ इस टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। बिल्कुल आपको टाइमिंग पूरा सबको विदित होगा, किस किस टाइम की कौन कौन सी क्लास रहती है। बार बार बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सर लेटर कोडिंग आज खत्म कर दोगे? कर देंगे। नंबर कोडिंग पर भी स्टार्ट कर देंगे। कल वाली में है सब्स्टिट्यूटिंग और ये मिश्रित, तो लास्ट में कंडीशनल होगा विथ क्वेश्चंस के साथ में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो रेलवे के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे क्या सर जो आप पढ़ा रहे हो क्या वो रेलवे में आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। तो आज मैं आपको ग्रुप डी 2022 एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उस पर आपसे विस्तृत चर्चा मैं करने वाला हूं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। तो देखिए सर, हमने सीधा क्रम सीख लिया, हमने रिवर्स कोडिंग सीख ली, हमने सर क्रॉस कोडिंग सीख ली। आज सर पोजीशन समझा दीजिए। ऑपोजिट लेटर तो हमें आता ही है, कॉमन भी बहुत आसान है, दुनिया का सबसे अच्छा कॉमन है, और इलॉजिकल का भी हम कुछ ज्ञान दे देंगे आपको। तो देखिए सर, फॉरवर्ड में ऐसे चलता है, रिवर्स में भैया सब आगे आ जाते हैं। उसके बाद में तिरछे में सर इस तरह तिरछा हो जाता है, कभी कभी इस तरह भी हो सकता है। तो ये सभी तिरछी कोडिंग है। सर पोजीशन के अंदर मैं आज आपसे बात करने जाने वाला हूं। कल होमवर्क मैं देख रहा था कि होमवर्क के जो क्वेश्चंस है उस पर मैं बात करता हूं। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19वां नया है, 18 में आपको होमवर्क दिया था, तो इसका क्या आंसर क्या था उस पर मैं बात कर लेता हूं। देखिए यहां से एक वर्ड दिया हुआ है सर VIR, उसके बाद में वर्चू। ठीक है, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है। अब सर इस वर्ड को क्या लिखा गया है? सर यहां पर लिखा गया है सर X लिखा गया है, सर C है और B है, उसके बाद में लिखा गया Y है, उसके बाद में लिखा हुआ A है और N है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, आप ये बताइए। क्या आपने आंसर किया था? कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पर देखेंगे सर ये 22 पर आता है और ये 24 पर आता है, तो उन्होंने क्या किया होगा? आप बोलोगे क्या अप्रोच आप कर सकते हो, आप मुझे बताइए कि सर ये आंसर आने वाला है। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या आंसर किया था आपने कि सर ये आंसर होगा? बताइए क्या आंसर किया था कि सर होमवर्क वाले क्वेश्चन में हमने ये हमारा लॉजिक चला था। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 18 पर है, ये 9 पर है, ये 22 पर है, ये 20 पर, ये 21 और ये 5 पर। मैंने आपको बार बार कहा आप एक बार सर फॉरवर्ड कोडिंग में चलेंगे कि सर यदि फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है तो क्रॉस मेथड पर मैं चलने वाला हूं, रिवर्स पे भी चल सकते हैं। सर मैं देखता हूं 22 से क्या हुआ है, 24 + 2 हो गया, लेकिन सर यहां पर 3 है, -6 हो गया, फिर वहां पर सर 2 आ गया। क्या कोई लॉजिक चल रहा है क्या? सर कोई लॉजिक चेंज नहीं हो रहा। मतलब सर ये फॉरवर्ड कोडिंग का तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आप बोलोगे सर 18 में आपने क्या जोड़ा? सर 6 जोड़ा, +6 कर दिया। सर 22 था, 22 में आपने 6 जोड़ा तो 28, मतलब सर बी आ गया है, बिल्कुल आ गया है सर। 26 + 2, 26 + 2 का मतलब 2 पर बी आता है। सर आई है, बीच वाला वैल्यू क्या हो गया सर? -6 हो गया। यहां पर +6 हुआ है, यहां पर -6 हुआ है। आगे देखोगे सर 5 से वाई हुआ है, क्या हुआ है सर? -6। एग्जामिनर बहुत तगड़ा होशियार है, आप जैसा सोच के गए उस एग्जाम में उसने क्वेश्चन ही नहीं दिया, चेंज कर दिया क्वेश्चन, -6 कर दिया और यहां पर क्या किया? +6 कर दिया। देखिए एग्जामिनर की चाल देखना आप, एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को पूरा ही घुमा दिया कि सर यहां पर वो लॉजिक लगा रहा था कि सर +6 और यहां पे +6 -6, लेकिन अगले 3 लेटर्स में उसने क्या किया? -6 -6 और +6 कर दिया। तो सर मॉड सेट में क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल यहां पे मॉड यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम यहां से बना लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो आप देखोगे सर यहां पर क्या कर रहा है? सर सबसे पहले सर यहां पर +6 कर रहा है तो 6 में आच हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 6 4 10 हो गया, तो 10 पर क्या आता है सर? जे बाबू आते हैं, जे आ गए। उसके बाद में सर ये 13 है, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 पर सर एस आते हैं, और उसके बाद में सर -6, 15 में से -6 गया तो 9 पर क्या आता? आई आता है। तो सर पहला आ गया, जे आ गया, सर आई आ गया, एस आ गया। अब देखना इसने वापस चेंज किया। अब सर यहां पर क्या प्लस कर रहा था, वहां पर -6, 20 में से -6 गया तो क्या सर एन आएगा? सर बिल्कुल। सर 5 में से 6 गया तो क्या आएगा आप बताइए? तो आप बोलोगे सर 6 आएगा तो वाई आ जाएगा, क्योंकि सर 5 ये हो गया, आप लेस कर। ठीक है, यहां पर तो यहां पर देखिए सर मतलब 31 है, माइनस आप क्या करोगे? 6 करोगे तो 25 पर सर वाई आता है, बिल्कुल सर वाई आ जाएगा। और एस है सर, एस में 19 से 25 पर वाई, तो हमारा ये आंसर आ गया। आप सभी ने इसका आंसर किया होगा। ठीक है, इसकी मैंने पीडीएफ भी बिल्कुल दे दी है। तो ये चीज आप समझोगे कि सर जो 3 लेटर से पीछे वाले, इन 3 लेटर में एग्जामिनर ने क्या किया? -6 -6 +6 किया, और आगे वाले लेटर में आप देखोगे
सर +6 कर दिया, यहां पर भी +6 कर दिया और बीच वाले टर्म में -6 कर दिया। तो उसी प्रकार सर जो ये लॉजिक यहां पर लगना है वही सेम लॉजिक हमें यहां पर लगाना है। इस बात को आप समझ गए होंगे, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 पर 19वां कहता है सर सॉल्यूशंस को ये लिखा जाता है। आप देखेंगे यहां से सर आज बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हो क्या सर? बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चंस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। सर यहाँ पे दिया हुआ है x, उसके बाद में सर दिया हुआ है l, उसके बाद में दिया हुआ है q, उसके बाद में सर f दिया हुआ है, उसके बाद में सर y है, उसके बाद में r है, t है, m है। बताइए क्या लॉजिक लगेगा? आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि सर इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब सर सॉल्यूशन को यदि ये लिखा गया है, गारमेंट्स को सर ये लिखा गया है, तो एडवांस को क्या लिखा जाएगा? सर सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि सर क्या हमारे नंबर्स प्लेस वैल्यू याद है क्या? सर ये 19 पर है, ये 15 पर, ये 12 पर, ये 21 पर, ये 20 पर, ये 9 पर, ये 15 पर और ये कितना है सर 14 पर। ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या अप्रोच करें हम, आपको खुद को बताना है। सर क्या प्लस हो रहा है? आप बोलोगे सर पहले में मैं करता हूं सर +5, ठीक है सर जी। फिर क्या कर रहे हैं सर, O का उल्टा L आ रहा है, बात को समझना। सर वापस क्या हो रहा है सर, 12 से Q हो रहा है सर +5 हो रहा है। सर U का उल्टा F होता है, फन होता है, ठीक है सर जी। सर T में +5 हो रहा है, I का उल्टा सर इंडियन रेलवे होता है। सर इसमें +5 हो रहा है, N का उल्टा सर मनी प्रॉब्लम होता है, M होता है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या? सर बिल्कुल समझ पाए। आप यहां से देखेंगे, आप यहां से देखेंगे एक वर्ड दे रखा है कि सर सॉल्यूशन दे रखा है और उसमें आपको पहले लेटर में +5 करना है, अगले लेटर का सर क्या करना है, आपको ऑपोजिट बताना है। सर +5 करना फिर ऑपोजिट बताना, +5 करना फिर ऑपोजिट बताना है। क्या सर इस एडवांस को मैं बता सकता हूं क्या? सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप बोलोगे एडवांस दे रखा है तो सर ए में आपने 5 जोड़ा तो सर a +5 6 पर f आ गया सर। उसके बाद में डी का सर डब्ल्यू भाई साहब आ गए हैं। फिर डब्ल्यू वी में आपने 5 जोड़ा 27 27 पर सर ए आते हैं। सर ए का उल्टा क्या होता है सर, जेड भाई साहब होते हैं। सर उसके बाद में एन में 14 में 5 जोड़ा 19 पर सर एस भाई साहब होते हैं। सर सी का उल्टा सर कैंडी क्रश होता है। उसके बाद में सर ई में 5 जोड़ा तो सर जे भाई साहब होते हैं और डी का सर डब्ल्यू होता है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या? लॉजिक क्या चल रहा था सर? लॉजिक ये चल रहा था कि सर पहले लेटर में तो इसने क्या किया, +5 कर दिया और अगले लेटर का सर इसने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया है। इस बात को आप यहां से समझेंगे बिल्कुल। अब आपकी डिमांड ये रहेगी कि सर जितनी भी चीजें आपने पढ़ाई है हमें, आप फ्री बेच करते रहते हो, क्या ये सच में कॉस्ट मतलब क्या एग्जाम में पूछा जाता है या फिर आप ऐसे ही हवाबाजी से पढ़ा रहे हैं? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं विथ प्रूफ आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके पुराने रेलवे एग्जाम में पूछे गए और आपकी डिमांड भी थी कि सर आप PYQ करवाइए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेटेस्ट 2022 के लास्ट पेपर में पूछा गया है। सर एक वर्ड दे रखा है नेचर को ये लिखा गया है, तो रीजंस को ये लिखा गया है और आपसे बोला जा रहा है लोशंस को क्या लिखा जाएगा, लोशन को क्या लिखा जाएगा। आप सभी का आंसर आना चाहिए। आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था, आप बोलोगे एक वर्ड दिया हुआ है नेचर, ठीक है, दिया कि नहीं दिया सर? बिल्कुल दिया था आपने। नेचर है प्यारे दोस्त, यहां पर Q है, Y है, W है, S है, U है और C है। तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए? आप बोलोगे सर ये 14 है। सबसे पहले सर फॉरवर्ड मेरा ध्यान जाना चाहिए, 17 है। क्या हुआ है सर? +3 हुआ है। ठीक है सर जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहां से देखोगे यहां पर क्या हुआ है सर, यहां पर आपने -2 किया है सर, बिल्कुल बिल्कुल -2 किया है, तभी तो आप यहां पर होगा। आप खुद बताइए 27 में से -2 किया तो यहां पर सर, उसके बाद में वापस सर +3 किया होगा सर, वापस -2 किया है, वापस +3 किया है, वापस -2 किया, मतलब सर फॉरवर्ड कोडिंग चल रही है। सर एक बार तो आपने +3 किया है और एक बार सर आपने -2 किया है। तो इस प्रकार की कोडिंग को कहते हैं सर फॉरवर्ड वाली कोडिंग कहते हैं। आपसे बोला जा रहा है सर लोशंस को क्या लिखा जाएगा, तो आप खुद बताइए। सर +3 करूंगा, सबसे पहले तो L से 15 तो O आ गया, हमारा आंसर O से शुरू होगा, M खत्म हो गया, N खत्म हो गया। ठीक है, अब सर एक लेटर से हमारा आंसर आ जाएगा, पूरा सोल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। सर O है, -2 करेंगे तो 13 पर क्या आता है और M आएगा। कौन से ऑप्शन में O M आ रहा है सर? एक ही ऑप्शन में आ रहा है। यदि एग्जाम में पूरा बन के हीरो नहीं बनना है, हमें केवल हमारे आंसर से मतलब रखना है कि सर हमारा आंसर क्या आएगा। आप एग्जाम में पूरा आपको इनाम नहीं देंगे, भैया आप फलाना फलाना ने आपने पूरा एग्जाम दिया, आपको बस
फर्स्ट रैंक मिलेगा, नहीं, हमें सिलेक्शन से मतलब है। एक वर्ड दिया हुआ है एकेडमी, इसको सर इस कूट भाषा में लिखा गया है, तो सर बैरियर को इसलिए में लिखा गया, आपसे बोला जाएगा अटेम्स को क्या लिखा, अटेम को क्या लिखा जाएगा, आप खुद देखेंगे यहां से। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए सर एकेडमी, एक वर्ड दिया हुआ है एकेडमी, ठीक है। अब सर एकेडमी को क्या यहाँ पर कूट लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर एफ है, एस है, जे है, एच है, डी है, ई है और बी है। बताइए क्या आंसर आना चाहिए, बता दीजिए दोस्तों कि सर ये आंसर आएगा इसका। बताइए क्या अप्रोच आप कर सकते हैं यहां से, बताइए। बिल्कुल, अरे बेटा गुरु आप महान हो, बेटा महान मैं नहीं हूं, महान आप लोग हो, तभी तो आप आंसर कर पा रहे हो। महान क्या है, कोई महान नहीं है बेटा। देखिए आप बोलोगे सर ये 1 पर है, ये 3 पर है, ये 1 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 13 पर है और ये 25 पर है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सर हम क्या इसमें अप्रोच कर सकते हैं कि सर हमारा ये आंसर आएगा। आप खुद बताइए कि सर ये हमारा बिल्कुल आंसर होगा, बताइए क्या अप्रोच किया था आपने। कुछ बच्चे बोले सर सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। सर एडवांस में आपने कैसे किया ये बताइए, क्या अप्रोच करना चाहिए सर, ये आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चे बोले सर यहां पर सी ऑप्शन दे रहे हैं AYR, क्या लॉजिक लगाया होगा आपने, सर ये लॉजिक मेरा फिक्स बैठ रहा है, सर ये बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, क्या अप्रोच कर रहे हो आप। कुछ बच्चे बोले सर बी भी होगा, कुछ बच्चे बोले सर बी भी होगा, अभी चेक कर लेते हैं। आप खुद बताइए, यहां से यहां पर एक वर्ड मैंने दे दिया, आप खुद बोलोगे सर यहां से मैं देखूं तो +5 हो रहा है, यहां से मैं देखूं तो कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, तो क्या कोई यहां पर लॉजिक लग रहा है क्या, आप खुद बताओ। आप खुद बताओ सर ये 2 पर है, ये 5 पर है, ये 4 पर है, ये 8 पर है, ये 10 पर है, ये 19 पर है, ये 6 पर है। आप मुझे बता दीजिए सर इसमें लॉजिक क्या होगा, ये बताइए। सभी आंसर करें, सारा आंसर ये होगा, मुझे लॉजिक देखना है कि सर इस क्वेश्चंस में क्या लॉजिक ने अपनाया होगा। सर ये एक्चुअल में ये लॉजिक हमारा ये है, बताइए दोस्तों। आप बोलोगे सर एक तो ये काम हो सकता है कि आपने 13 में 6 जोड़ा, 13 में 6 जोड़ा तो S आ गया, ठीक है। फिर 5 में 5 जोड़ा 10 आ गया, फिर 4 में 4 जोड़ा आ गया, तो क्या आंसर आना चाहिए आप ये बताइए कि सर ये अप्रोक्स में यही आंसर होने वाला है। बताइए, आप खुद बताइए कि सर 25 में आपने कितना जोड़ा कि सर हमारा आंसर आएगा। सर आप बोलोगे एक काम करिए आप, सर इसमें कितना जोड़ दीजिए। सर आपने +5 कर दिया, ठीक है, +5 कर दिया, यहां पर हो गया। लेकिन क्या सर यहां पर +5 करने पर हमारा आंसर आ जाएगा क्या, सर 100% हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, मुझे बस आंसर से मतलब है कि सर क्या लॉजिक चल रहा है। कुछ बोल रहे सर +1 चल रहा है, +2 चल रहा है। देखिए अब आप देखोगे यहां से कितना हो रहा है सर +1, कितना हो रहा है सर +2, क्रॉस में सर कितना हो रहा है +3 हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ देखो कितना हो रहा है सर +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। यहां से सर कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर यहां से +6 हो गया और यहां से कितना हो गया, ये वाला आंसर आ गया। ये लॉजिक हमारा चल रहा था। बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप समझ गए इस बात को। मैं कहना क्या चाहता हूं कि सर क्रॉस में चल रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो इसका आराम से आंसर निकलेगा। सर आपने टी में क्या जोड़ा है, +1 जोड़ा है। आपने क्या बोला सर, यहाँ पर देखो ए से क्या हुआ, लास्ट वाला लेटर क्या आ जाएगा सर, ए से बी आ जाएगा। बी किस किस में आ रहा है सर, 3 में आ रहा है। तो आप खुद बताओ सर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, लास्ट में बी आ जाएगा। उसके बाद में यहां से 7 जोड़ो, 7 पर क्या आता है सर, 7 पर क्या आता है मुझे बताओ सर, 20 + 7 कितने होते हैं 27, 27 पर ए आएगा। हमारा आंसर ए से शुरू होगा, तो ए सबसे पहले आना चाहिए, ए सबसे पहले आना चाहिए। लास्ट में कौन सा आ गया, तो सर हमारा आंसर क्या निकल गया, AVR। AVR कौन से आ रहा है सर, AVR। अब देखो यहां से निकाल लेना, इस क्वेश्चन का आराम से आंसर निकल जाएगा। आप आराम से, बस हमें लॉजिक पता चलना चाहिए, तो सी हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा, यहां से निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। आप बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया। यहां पर बस लॉजिक आपका पता चल जाए, आप आराम से आंसर निकाल पाएंगे, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को बताएंगे, यहां से आप देखेंगे कि सर एक वर्ड दिया हुआ है एश्योर्ड, एक वर्ड दिया हुआ है सर एश्योर्ड। सर एश्योर्ड को क्या लिखा गया है सर, TOTBUEF और S, ठीक है सर जी। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर ये 4 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, ये 21 पर, ये 19 पर और ये 19 पर, ये 1 पर। आप ठीक है, अब यहां से क्या अप्रोच कर रहे हो सर, देखो ये S और T हुआ है, ये S और T हुआ है, और सर ये A और B हुआ है। मतलब कैसी कोडिंग है सर, क्रॉस कोडिंग चल रही है। क्या चल रही है सर, क्रॉस कोडिंग चल रही है, ठीक है सर। U का U एज इट इज रखा है सर। सर देखो D से E हुआ है, ठीक है सर जी, D से E हो गया, ओके, D से E हो गया, E से F हो गया है और R से S हो गया। ये लो, ये हमारी कोडिंग निकल गई यहां से।
सर एस से टी हो गया, ए से बी हो गया, यहां पर एस से टी हो गया, तो सर यहां पर क्या है, क्रॉस कोडिंग चल रही है। आपसे बोला जाएगा कैबिनेट को क्या लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां से क्रॉस करो तो सी आ गया, यहां से क्रॉस करो तो डी आ गया, और यहां से क्रॉस करो। सर कौन सा ऑप्शन में सी बी डी आ रहा है साथ में, सर एक ही ऑप्शन है भाई साहब, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में सोल्व नहीं करना है, आपको आधे क्वेश्चन से ही हमारा ऑप्शन हमें मिल जाए तो यही सबसे अच्छी बात होगी, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे सबके सब। देखिए एक वर्ड दिया हुआ है टोटल, क्या दिया हुआ है, टोटल वर्ड। यहां पर दिया हुआ है सर आर, फिर एम, आर, वाई और जे। बताइए क्या आंसर आना चाहिए। यहां पर ओ है बेटा, बताइए। बहुत बढ़िया, यहां पर सभी के आंसर आने लग गए हैं। आप बताइए सर ये 20 पर है, ये 18 पर है, क्या हुआ है सर, -2 हुआ है। सर ये 15 पर है, ये 13 पर, भाई साहब सर -2 हुआ है, ये भी -2 हुआ है, ये भी -2 हुआ है, ये भी -2 हुआ है। दुनिया का सबसे आसान सवाल सर, 16 में से माइनस, तो एन से हमारा आंसर आएगा सर, 8 में से -2 सर एफ आएगा। एन और एफ कौन से ऑप्शन में, आप खुद बताओ, 2 ऑप्शन में है तो आगे चलेंगे। सर 15 में से 2 गए 13, एन एफ एम कौन से ऑप्शन में है, सर आप बोलोगे एन एफ एम एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा सोल्व नहीं करना है, बस हमारा आंसर निकल जाए, हमें केवल आंसर से मतलब है। किससे मतलब है, हमारा टारगेट केवल ये होना चाहिए एग्जाम में कि सर आंसर निकल गया, हमारा काम हो गया। उसके बाद में सर लास्ट है एक क्वेश्चन है, मैच को ये लिखा गया है सर, इसको ये लिखा गया है, आपसे बोला जाएगा चैम को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या सर इसमें फॉरवर्ड कोडिंग है या क्रॉस कोडिंग है, हमारा ध्यान ये जाना चाहिए। सर एन है, डी है, वाई है, जे है और क्यू है। बताइए क्या आंसर आना चाहिए, बताइए दोस्तों, आपकी बारी है कि सर क्या इसमें लॉजिक चल रहा है, लॉजिक क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या सर फॉरवर्ड चल रहा है, क्या क्या सर क्रॉस चल रहा है, क्या सर रिवर्स बेस चल रहा है, क्या सर ऑपोजिट चल रहा है, क्या ये बताइए, आपको बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर सबसे पहला काम क्या करोगे, सर ये 13 है, ये 14 कितना हुआ है, +1। सर ये 1 है और ये डी, सर कितना हुआ है, +3 हुआ है। सर 20 ये 25, सर +5 हुआ है। सर प्लस कितना हुआ, 7 हुआ है, 3 और 10। सर प्लस कितना हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 9 हुआ है। मतलब सर ओड नंबर, क्या बोल रहा है सर, ओड नंबर में कोडिंग चल रही है, तो क्या मैं चैम को बता सकता हूं, हाँ सर +1 करेंगे तो डी भाई साहब बाबू आ जाएंगे। सर यहां पर +3 करूंगा तो 11 पर क्या आ जाएगा, डी के भाई साहब किस ऑप्शन में है, सर ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर निकल गया। पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बार बार एक कहूंगा, स्मार्ट अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आप में स्मार्ट अप्रोच है तो ये क्वेश्चन आराम से उड़ा पाओगे, आप ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो देखिए अब आपकी नोटबुक में आप हेडिंग लगा लीजिए, सर क्या हेडिंग लगाइए। अब आपका शुरू हो रहा है पोजीशन बेस्ड और सर ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर तो आपको आता है, सभी बच्चों को आता है, मैंने याद भी करवा दिया। क्या याद करवाया था कि सर जयपुर क्यून से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में मन की बात कही, उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास में बाय बाय किया, और फिर उसके दोस्त दूध वाले के साथ में इंडियन रेलवे के पास कैंडी क्रश खेलने चले गए। क्या सबको ये लाइन याद है, सर बिल्कुल याद है। देखिए अब सर पोजीशन बेस्ड का मतलब क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। पोजीशन बेस्ड कोडिंग ऐसी कोडिंग है जहां पर आपका नया वर्ड नहीं बनता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे। सर नया वर्ड नहीं बनता तो क्या सर उसी वर्ड से उसको कोडिंग दी जाती है, आपका सवाल ये होगा मन में। 100% याद रखना कि आपको कोई लेटर दे रखा है, ना तो उसमें सर कोई एड होगा ना उसमें लेस होगा। इतनी देर सर हम फॉरवर्ड कोडिंग कर रहे थे, क्रॉस कोडिंग कर रहे थे, रिवर्स कोडिंग कर रहे थे, तो सर हमें उसमें सर प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, सर प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था या नहीं हो रहा था। लेकिन प्यारे मित्र आप खुद देखेंगे सर पोजीशन बेस्ड की कोडिंग जब भी बात होगी तो आपका ध्यान ये जाना चाहिए कि क्या सर कोई न्यू लेटर बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बने। तो क्या सर जो कोडिंग दी जाएगी, क्या सर उस पोजीशंस को याद रखना, पोजीशन के साथ में एग्जामिनर खेलेगा। इस पॉइंट का मतलब है कि आपको जो वर्ड दे रखा है उसी में से उसने आपको कोड निकाल के दे देगा, बस आप जो लेटर्स है उसको ऊपर नीचे घुमा देगा, इधर पीछे राइट और लेफ्ट। ठीक है, अल्फाबेट में पोजीशंस में आपको बस केवल प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं आपको कुछ बताने वाला हूं यहां से, ठीक है, आपका ध्यान ये होना चाहिए। मैं आपको बोलूं सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है मदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, मदर। अब सर यहां पर मैं आपको बोलूं कि यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है
फादर। ठीक है, बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना। मैं आपको बोलूं सर यहां पर जो कोडिंग दे रखी है वो दे रखी है, यहां पर ये एक वर्ड दिया सर, इसको ये कोड दिया है, मैं आपसे बोलूं सर फादर को क्या लिखा जाएगा, आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, यहां से देखेंगे सर। सेकंड क्वेश्चन आप दे दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोलूं सर एक वर्ड दिया हुआ है फिंगर। क्या दिया हुआ है? फिंगर। ठीक है सर जी, फिंगर दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। एक वर्ड दिया हुआ है SCHOOL। ठीक है सर, फिंगर को क्या लिखा गया वो आप बताएंगे। सर फिंगर को लिखा हुआ है सर IN लिखा हुआ है, उसके बाद में सर GE है, और उसके बाद में सर F और R दिया हुआ है। आप ये बताएंगे सर इसको क्या कोड लिखा जाएगा। बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना। मैं आपका ध्यान केवल मेरी बातों पर होना चाहिए, जो मैं बताने जा रहा हूं आप यहां देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको देखेंगे क्या सर ये R और E है, R और E को सर उल्टा लिखा है, R को पहले, E को सर, बिल्कुल समझ में आ गया। इस M को उठा के कहां रखा है, इसको रख दिया है, और यहां पर HT को ये रख दिया है। क्या सर ये कोडिंग कैसी हो गई है? सर इस कोडिंग का नाम देते हैं पोजीशन बेस्ड कोडिंग, स्थिति परिवर्तन। कि आपको लेटर्स को उसने लेटर के साथ में वो खेलेगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले सर यहां पर क्या RE आया है, तो भैया यहां पर भी तो RE आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। वहां पर M उठाया, यहां पर सर F और A को उठा लेगा सर, बिल्कुल उठा लेगा। लास्ट में सर क्या है, HT है, तो भैया H और T को ले लेगा। क्या मेरे मित्र इस बात को आप समझ पाए हैं? जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए। यस सर, हम पोजीशन बेस्ड को समझ गए हैं, बिल्कुल। तो एक बार सेशन को लाइक बनता है दोस्तों। मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इतना तो आप कर सकते हैं टीचर के लिए। आप फिंगर है सर, फिंगर में आप देखोगे सर इस IN को उठा के यहां रख दिया सर, इस GE को उठा के यहां रख दिया, और लास्ट में सर फर्स्ट और लास्ट लेटर को साथ में लेके आ गया। क्या सर अब हम यहां पर करेंगे सर, CH को उठा के यहां लेके आ जाएगा सर, बिल्कुल लेके आ जाएगा 100%। सर यहां पर डबल O को लेके आ जाएगा, ये लो सर डबल O को लेके आ गया। फिर लास्ट और लास्ट वाले लेटर को, फर्स्ट और लास्ट को साथ में लेके आ गया। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? क्या सर 100% आज बात को आप समझ पाए हैं कि सर पोजीशन बेस्ड में नया वर्ड नहीं बनेगा, पोजीशन बेस्ड में नया नहीं वर्ड बनेगा सर, उसी वर्ड से कोडिंग बना दी जाएगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे। क्या इस बात को मुझे समझ गए हैं? मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड दिया हुआ है पावर, एक वर्ड दिया हुआ है पावर, ठीक है, और एक वर्ड दिया हुआ है हाउस। ठीक है, अब यहां से कोडिंग देखोगे आप, यहां से बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना। मैं आपको बोलूं सर यहां पर जो कोडिंग दे रखी है, ठीक है, अब आप तैयार हो करने के लिए? सर बिल्कुल तैयार है हम। ठीक है, यहां पर दे रखा है, ये लो, इसको ये कोडिंग दी, और मैं बोलूं सर हाउस को क्या कोडिंग देगा, आप बताइए क्या आंसर हो। बात को समझेंगे प्यारे भाई। पावर को यदि सर इस कूट भाषा में लिखा गया है तो सर हाउस को क्या लिखा जाएगा? मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे सर यहां पर और P है। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर E को इधर लेके आ गया। नहीं प्यारे दोस्त, यहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर 5 है, 15 है, 16 है, 18 है, 23 है। एग्जामिनर यही नहीं रुकेगा, आपको अल्फाबेट ऑर्डर मैंने समझाया था A से लेके Z तक। इसका मतलब क्या होता है सर, असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। वो आपको इस तरह भी घुमा देगा। तो सबसे जो पहला छोटा वर्ड है वो सर E आ जाएगा सर, उसके बाद में H आ जाएगा, O आ जाएगा सर, S आ जाएगा, U आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? सर बिल्कुल समझ पाए हैं। सर वो आपको बोलेगा सर, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकता है, और सर वो सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप बताइए। यहां से मैं आपको बोलूं कि देखो ये मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए। अब मैं आपको बोलूं यदि सर फैमिली को ये लिखा जाता है तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा? आपका ध्यान ये होना चाहिए। यदि सर जर्नी को ये लिखा गया है तो चैनल को क्या लिखा जाएगा? नोटबुक को यदि ये लिखा गया है तो ट्रेवल को क्या लिखा जाएगा? आपका ध्यान यहां होना चाहिए। तो आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए। एग्जामिनर कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल देखिए प्यारे दोस्त, आप यहां से समझेंगे चीजों को। सर फैमिली एक वर्ड दिया, आप बोलोगे MI LY और FAF है। देखिए इसने ऐसे घुमाया है सर, पहले इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, थर्ड इसको ले लिया, बिल्कुल ले लिया। सर आप गार्डन में क्या करेंगे? यस सर, पहला जो है सर, पहला भाई साहब ये आ जाएगा, सेकंड ये भाई साहब आ जाएंगे, थर्ड ये आ जाएंगे। तो बताइए क्या आंसर आपका आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर R और D पहले आ गया,
सर ई और एन ये आ गया, और उसमें लास्ट में सर क्या आ गया सर, जी और ए आ गया। क्या इस बात को समझ पाए हैं? इसे ही सर पोजीशन बेस्ड कोडिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पोजीशन बेस्ड। आप यहां से देखें सर जर्नी में क्या कर रहा है, आप बोलोगे भैया पहला यहां से उठाया होगा सर, सेकंड यहां से उठाया होगा, और थर्ड सर यहां से उठाया होगा। कहां से सर? यूओजे यूओजे यूओजे, ये वाला कर दिया। सर आप देखो सर चैनल में भी आप यही करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, चैनल में क्यों नहीं करेंगे? तो आप बोलोगे यहां से, बात को समझना सर, यहां पर क्या किया, पहला ये आ गया, सेकंड ये आ गया, लास्ट में सर यूओजे आ गया। ठीक है सर। अब देखो सर क्या ये ऑप्शन से भी हो सकते हैं? 100% ऑप्शन आपके पास में होंगे तो आप आराम से बना पाओगे। यहां मैं चीजों को आपको समझाने आया हूं तो आप समझने का भरपूर पूरा प्रयास करने वाले हैं। सर एल ई, सबसे पहले सर एल ई आ गया सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है सर। उसके बाद में क्या आ जाएगा सर? एन और आर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या आ गया सर? एल ई आ गया, तो एन और एन आ जाएगा, एन और एन। ठीक है। लास्ट में सर ये 3 लेटर आ जाएंगे, ए एच सी, ए एच सी, बिल्कुल। तो अब लास्ट में सर 3 लेटर आ जाएंगे, यूओजे, तो सर ए एस सी। तो क्या इस बात को समझ पाए हैं सर? ये भी क्या है? बिल्कुल पोजीशन बेस्ड है। आप बोलोगे सर नोटबुक, एक वर्ड दिया हुआ है नोटबुक, क्या दिया हुआ है? नोट बुक। ठीक है। तो क्या सर इसको ये लिखा गया? आप खुद देखेंगे सर, ओ और एन, ये यहां से उठाया पहला वाला। ठीक है सर। उसके बाद में सर ईओटी यहां से उठा लिया। ठीक है सर जी। और सर यहां पर क्या दिया? ओ। देखो अब बात को समझने की पूरी कोशिश करना कि लास्ट में क्या उठाया सर? ओ एन उठा लिया, ओ एन उठा लिया। ठीक है बेटा, यहां पर क्या है? ओ ना, ये ओ जो यहां पर नहीं है, ये ओ यहां पर होगा, ये ओ यहां पर होगा। ठीक है। अब सर ओ बी के हो, सर यहां पर देखो ओ बी के हो, बस ये वाला सिस्टम चल रहा है सर। यहां पर सेकंड यहां पर उठाया है, तीसरा यहां पर उठाया है, फोर्थ यहां से उठाया है। तो क्या ट्रेवल में आप कर लोगे सर? बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो सबसे पहला सर एन ओ है, तो ओ एन करना है, तो आर ओ टी आ गए, आर ओ टी। ठीक है। सेकंड में आपने देखा ई ओ टी है, तो भैया सेकंड में वी और ए है, वी और ए। ठीक है। थर्ड में आप देखोगे ओ बी है, तो थर्ड में आप देखोगे ई और एल है, ई और एल है। ठीक है। लास्ट में क्या होगा सर? आर और ई होगा, आर और ई होगा। बात को समझ पाए हैं? तो यही सब क्वेश्चंस क्या है सर? ये पोजीशन बेस्ड हैं। आप आराम से एसडब्ल्यू कर लेना। ये क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन, तो आराम से इसकी प्रैक्टिस करना। कुछ बच्चे बोले प्रैक्टिस के लिए नहीं देते हो, तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझना है कि सर इनको कैसे लिखा गया है, ये बात आपको क्लियर होगी यहां से। ठीक, बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। अब देखिए आप सर फॉरवर्ड कोडिंग हम समझ चुके हैं, फॉरवर्ड पॉइंटिंग जो पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न समझ लिया सर, रिवर्स पैटर्न समझ लिया हमने सर। अब ऑपोजिट पैटर्न भी आप समझा दीजिए, पोजीशन बेस्ड हमने कर लिया है, क्रॉस पैटर्न भी हमने समझ लिया है। क्या सर अब और कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैं आपको बोलूं, एक वर्ड दिया हुआ है राइट। अब आपका ध्यान यह होना चाहिए सर, एक क्वेश्चन दिया हुआ राइट, पहले तो आप सब आंसर करो कि सर इसको यहां पर राइट को क्या लिखा गया है? सर राइट को आर डब्ल्यू लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद में सर आई ई और टी। ठीक है। कैसी कोडिंग है? आप बोलोगे सर ये कोडिंग है पोजीशन बेस्ड की कोडिंग। सर कैसे पता लगाया आपने? आप खुद बताइए। कहीं ना कहीं आर डब्ल्यू आई टी ई, क्या ये मिलते जुलते वर्ड है या नहीं है? सर 100% है। सर यहाँ पर मंथली को सर ये लिखा गया है, तो आपको बोला जाएगा एमएस ट्रम को क्या लिखा जाएगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आर डब्ल्यू आई आई ई ओ टी। ठीक है सर जी। सर मंथली को देखो, एम ओ एन टी, एक मिनट रुके, टी एच, ठीक है, और एल वाई, ये आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। आप खुद देखो सर इसको क्या लिखा है? आप बोलोगे सर एन ओ एम टी वाई एल एच। अब देखना, मैंने आपको बार बार बोला कि सर यहां पर राइट में 5 वर्ड थे। कितने थे? 5 वर्ड थे, तो 2-2 के पेयर बन गए, 2-2 के पेयर बन गए। मेरी बातों को अच्छे से सुनना, अपनी नोटबुक में लिखना। यदि सर 7 वर्ड दे रखे हैं तो कितने जोड़े बनेंगे? सर 3-3 के पेयर बनेंगे, 3-3 के पेयर बनेंगे। आपको बोलूं सर 3 2 5 2 7, तो सर यहां पर कितने वर्ड है? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में कितने पेयर बनेंगे? सर 4-4 के पेयर बनेंगे, 4-4 के पेयर बनेंगे। बात को समझ गए हैं? आप देखना सर यहां पर 7 है,
तो सर तीन तीन के पेयर बनेंगे, तीन तीन के पेयर बनेंगे, बीच वाला कहीं नहीं रुकने वाला। आप बोलोगे सर यहां पर कितने हैं, सर 9 है, तो सर चार चार के जोड़े बना लो, चार चार के जोड़े बना लो। आप बोलोगे सर टी भाई साहब यहां आ गए, एस भाई साहब यहां आ गए, ये एम आ गया, ये ए आ गया, सर ई का ई कहीं नहीं रुकने वाला है। क्या इस बात को आप समझ पाए? सर आप देखेंगे यहां से एन इधर आ गया, ओ बीच में आ गया, तो सर यहां पर आप देखोगे दो इधर आ गए, दो इधर आ गए, इस प्रकार दो इधर आएंगे, दो इधर, ई कहीं नहीं रुकने वाला सर, एम ए डी आर। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या? तो ये आप यहां से देखेंगे कि सर एक्चुअल में जो मैं कहना चाहता हूं कि जितने पेयर बनेंगे, कैसे पेयर बनेंगे, 5 में 2-2 के पेयर, 7 में 3-3 के पेयर, 9 में 4-4 के पेयर, 11 में 5-5 के पेयर। तो ये अपनी नोटबुक में लिखना। सर यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है कॉन्डेंस, कॉन्डेंस एक वर्ड दिया हुआ है सर, इसको ये लिखा गया है, आपको बोला जाएगा फैसिलिटी को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखना है क्या सर ये पोजीशन बेस्ड है क्या, अभी देख लेंगे, टीएनसी, ठीक है। सभी का ध्यान यह होना चाहिए। मुझे पता है जो बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी जो शुरुआत में जब क्लासेस स्टार्ट होती है ना, नई नई, तो भर भर के बच्चे आते हैं और धीरे धीरे उनकी क्या मोटिवेशन डाउन होता जाता है ना, तो वो सिलेक्शन से धीरे धीरे दूर होते हैं। और जो बच्चे ईमानदारी से मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं 100% आपको बार बार कह रहा हूं, ये आपको मेरी याद कब आएगी, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे रहोगे तो विकास सर आपको जरूर याद आएंगे कि एक फ्री वाली क्लास चलाई थी साइंस मैग्नेट ने, जो बिल्कुल हमारा बेड़ा पार कर गई। और जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों उनका कुछ नहीं होने वाला। इस बार तो माँ बाप का सपना पूरा कर दो यार, वो कितने बरसों से इंतजार कर रहे हैं आपका कि मेरे बेटे को और कितने और पैसा भेजना पड़ेगा हर महीने, ठीक है। अब यहां से देखो सर, और सी, सर एनओडी, ठीक है, एनओडी, क्या ये कर लोगे क्या? आप खुद बताओ ये कर लोगे क्या? आप खुद बताओ ये कर लोगे क्या? सर एस ई है, एस ई है, एस इधर, ये बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। तो यहां पर देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, आप आराम से कर लेना, आराम से कर लेना। इस बार तो माँ बाप का सपना पूरा कर देना मेरे भाई। कब तक पैसा मांगते रहोगे? पापा इस बार नहीं हुआ, अगली भर्ती में होगा, पापा कोचिंग में एक और कोर्स लेना है मुझे, वो भी आप दिला दीजिए दोस्त। कितनी बार बहाने बनाओगे दोस्त, कितनी बार बहाने, बताइए आप। अब तो रुक जाइए मेरे भाई। देखिए बैकपैक एक लिखा हुआ है सर, ऑपोजिट क्या होता है भैया? ऑपोजिट में बार बार कहता हूं, ए का सर आजाद हो गया है, बी का सर बॉय हो गया है, कैंडी क्रश हो गया है, डी से डब्लू हो गया है, सर ई से वी हो गया, इवनिंग हो गया है, सर लव में भी तो आता है, सर बिल्कुल आता है, सर यहाँ पर फन हो गया है, यहाँ पर सर क्या हो गया, गणेश टेम्पल हो गया है। उसके बाद में मैं आपको बोलूं गणेश टेम्पल, ठीक है, जी के बाद में सर यहाँ पर हाई स्पीड हो गया है, इंडियन रेलवे हो गया है, ये सभी को याद होना चाहिए। सर एमएन हो गया है, सर जोधपुर क्यून हो गई है, तो ये सभी वर्ड आपको याद होने चाहिए मुंह जबानी। यदि ये याद है तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे बैकपैक, अब मैं आपको बोलूं सर बैकपैक को क्या लिखा है, मैं आपको बोलूं सर पी लिखा है, एक्स लिखा है, जेड लिखा है, के लिखा है, पी लिखा है, एक्स लिखा है, जेड लिखा है, वाई लिखा है। तो देखोगे आप सर यहां पर इसका उल्टा, यहां पर इसका उल्टा, यहां पर इसका उल्टा, यहां पर इसका उल्टा, मतलब एंड से उल्टा है। तो क्या सर इसको मैं कर सकता हूं सर 100%। गणेश टेम्पल हो गया, यहाँ पर ई का वी हो गया, एम हो गया, आई हो गया, वी हो गया, सर गणेश टेम्पल हो गया, एम हो गया, आर हो गया, मतलब सीधा सा है। अब कोडिंग क्या हो गई है सर, ऑपोजिट्स कोडिंग हो गई है। यदि आपको ऑपोजिट लेटर्स याद है तो आपका दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऑपोजिट का आ जाए आराम से बना पाएंगे विद इन 5 सेकंड में, विद इन 5 सेकंड। बस आपको ऑप्शन देखना है और टिक लगाना है, ऑप्शन देखना है और टिक लगाना है, ठीक है। आप यहां से देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। सर गवर्नर को कैसे लिख सकता है, मैं आपको बोलूं सर यहां पर गणेश टेम्पल लिख दिया, इसने एल लिख दिया, यहां पर सर यहां पर ई लिख दिया, यहां पर वी लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल ये वाला लिख दिया। उसके बाद में लिखता है सर इंडियन रेलवे आ गया है, सर यहां पर एल आ गया है, यहां पर एम आ गया है, और यहां पर सर आई आ गया है। अब बात को समझना सर, ये जो 4 लेटर है इनकी अपोजिट यहां लिख दिया और यहां से उल्टे से यहां पर इसने यहां लिख दिया, तो क्या ये इसका बना पाओगे? सर बिल्कुल बना पाएंगे, 100% बना पाएंगे। तो आप बोलोगे सर वी का उल्टा ई, ए का जेड, और ये सर एल का ओ आ चुका है, यू का सर एफ आ चुका है, यहां से शुरू करना है, ई का वी, एल का ओ, बी का वाई और ए का जेड, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप आराम से कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपोजिट आपको आता है, अपोजिट आपको आता है तो आराम से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब सर एक वर्ड दिया हुआ है टेक्नोलॉजी, भैया टेक्नोलॉजी वर्ड दिया हुआ है तो आप सभी को पता है, क्या पता है? तो आप बोलोगे यहाँ पर सर वाई का है, यहाँ पर वाई का है बी, यहाँ पर टी, यहाँ पर एल, यहाँ पर ओ, यहाँ पर एल, यहाँ पर एम, यहाँ पर एस, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वी और यहाँ पर जी।
ये यहाँ पर कोडिंग है, इसका आप कोड लिख लेना। सर यहाँ पर प्रिंटर है, प्रिंटर का वर्ड क्या है सर, के है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सर आई है, यहाँ पर आर है, और यहाँ पर सर एम है, उसके बाद में सर आई है, वी है, और टी का जी है, ठीक है सर जी। एक वर्ड और लिख देता हूं मैं आपके सामने, सर मैं आपको बोलूं, ठीक है सर, यहां पर है एल के एन आर, ठीक है सर जी। उसके बाद में आई, उसके बाद में सर जी एम जेड और जी, और लास्ट में जाके इसको कर लेना, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, ये सभी मैंने आपको करवा दिए हैं, आप आराम से देखेंगे। सर यदि 5 लेटर हो तो 2-2 के पेयर बनते हैं, 7 लेटर हो 3-3 के पेयर बनाओगे, यदि 9 लेटर हो 4-4 के पेयर बनाओगे, 11 लेटर हो तो 5-5 के पेयर बनाओगे। तो क्या इस बात से सहमत है आप? सर बिल्कुल सहमत है। तो ये बात को हमारा हो चुका है ये वाला। तो ये वाला जो डेमोक्रेसी है इस क्वेश्चन का बनेगा, यहां से आप बना लेना इसका, ठीक है, और यहां से प्रिंटर का बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और इसका आंसर बताओ, ये आपकी बारी है, ठीक है। बिल्कुल, हमने सर ऑपोजिट भी सीख लिया है, हमने फॉरवर्ड कोडिंग भी देख ली, हमने रिवर्स कोडिंग भी देख ली, हमने बिल्कुल कंप्लीटली देखी। सर एक वर्ड दिया हुआ है लोकर। अब सर लोकर है तो एल का उल्टा ओ है, सर ओ का उल्टा एल है, सर सी का उल्टा एक्स है, पी के का उल्टा पी है, ई का उल्टा वी है, आई का उल्टा आर है, इंडियन रेलवे। ये बिल्कुल, तो ये सर आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान था, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। सर जी का उल्टा टी गणेश टेम्पल, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, बी का सर वाई, ए का सर जेड, एल का उल्टा, ये यहां से निकल गया, बिल्कुल निकल गया सर, बिल्कुल निकल, ठीक है सर, ओके। आप देखोगे यहां पर, ठीक। अब यहां से देखो फिक्शन, एक वर्ड दिया हुआ है सर फिक्शन, एक यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, क्या डाउट क्लियर करना है दोस्त, बताइए क्या डाउट है आपका। एक बच्चा बोल रहा है क्या डाउट है, डाउट पूछिए आप, ठीक है। इंटरनेट का गलत है, अभी चेक कर लेंगे यहां पर क्या है इंटरनेट का। हाँ तो इंटरनेट का यार, आर का आई कर लो, एन का एम कर लो, जी का टी कर लो, ई का उल्टा आई, एन का एम, ई का वी, जी का यहाँ पर गणेश टेम्पल, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ से सर एक निश्चित कूट भाषा में फिक्शन को ये लिखा गया। अब देखो यहाँ पर, आप देखो मिक्स क्वेश्चन शुरू हो गए हैं सर, FIXATION, एक वर्ड दिया हुआ है फिक्शन। अब सर फिक्शन को क्या कोड दिया हुआ है सर, ए दिया हुआ है, उसके बाद में एक्स है, उसके बाद में आई है, उसके बाद में एफ है, सर एन है, ओ है, आई है, और टी है। ये आपके सामने मैंने फिक्शन को कोड दे दिया। आपसे बोला जाएगा सर ग्लिसरीन का कोड क्या है, तो क्या लॉजिक चल रहा है वो आप यहां से ध्यान देंगे, ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्त, आप यहां से देखोगे सर एक वर्ड दिया हुआ है फिक्शन, फिक्शन को यदि सर ये स्कूट भाषा में लिखा जाए और मैं आपसे बोलूं सर ग्लिसरीन को क्या लिखा जाएगा, सर ये 6 पर है, ये 9, ये 24 है, ये 1 है, सर ये 20 पर है, और ये 9 पर है, ये 15 पर है, ये 14 पर है, ठीक है सर। अब बताओ क्या सर ये ए और ये एक्स आ गया, सर ये आई और ये एफ आ गया, हाँ सर इसे बोलते हैं सर क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग। सर एन आ गया है, टी आ गया है, ओ आ गया, आई आ गया, ये मैंने बताई नहीं बताई सर, बिल्कुल बताई, इसे बोलते हैं क्रॉस पैटर्न की कोडिंग। आप बताइए ग्लिसरीन को लिखोगे कितने वर्ड है, 4 4 8, सर यहाँ पर सी आ गया है, उसके बाद में सर यहाँ पर वाई आ चुका है, उसके बाद में एल आ चुका है यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद में सर यहाँ से जी आ चुका है, उसके बाद में एन आ चुका है, आई आ चुका है, सर आर आ चुका है, ई आ चुका है, तो ये निकल गया, इसे बोलते हैं सर क्रॉस कोडिंग का मैटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या होगा आंसर बताइए। अरे भाई रेलवे टारगेट भाई आप कर लो यार, क्या दिक्कत है मुझे बताइए, बताइए। सर शर्ट बहुत जच रहा है, ठीक है, उतार के दे दूं दोस्त सिलेक्शन लेके आओ बेटा, शर्ट भी ले जाना और मुझे भी साथ में ले जाना, सिलेक्शन लेके आओ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से सर प्रोजेक्ट को एक वर्ड दिया हुआ है, इसको सर यहां पर एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सर यहां पर कोडिंग दे रखी है, और आपसे पूछा जाएगा मॉन्डे ट्रिनिटी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्ट, आप खुद बोलोगे सर पी का उल्टा के होता है कपिल, आर का उल्टा इंडियन रेलवे, ओ का उल्टा एल, जे का जोधपुर क्यून, ई का वी, सी का एक्स, टी का जी। क्या यहां पर टाइम वेस्ट करेंगे क्या सर, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना सर, यहां पर मैंडेटरी है भाई साहब, मनी प्रॉब्लम है, लव है, डब्ल्यू है,
यहाँ पर E का V है, R का I है, N का M है, I का R है, T का G है, Y का B है। जब इस तरह से याद हो जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। बस ऑपोजिट आपसे पूछा गया और ये रियल बता रहा हूं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आप खुद सर्च करके देख लेना। आपके किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है बेटा, मैंने नहीं पूछा, एग्जाम ने पूछा है। एग्जीक्यूटिव को सर ये लिखा है, क्या ना कहीं आपको ये लग रहा है क्या सर ये क्रॉस मेथड हो सकता है क्या? EXECUTIVE, ठीक है, एग्जेक्टिव लिखा है, ठीक है। उसके बाद में सर इसको लिखा है EV, उसके बाद में लिखा है सर I, यहां पर लिखा है TUCEXE, ठीक है। अब बताइए यहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा आपके हिसाब से, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, ओके। आप देखो कि सर यहां पर ये 5 पर, ये 24 पर, ये 5 पर है, ये 3 पर, ये 21 पर, ये 20 पर, ये 9 पर, ये 22 पर, ये 5 पर। आप देखो सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जो E है ये यहां आ चुका है, ये X है जो यहां आ चुका है, और ये E है वो यहां आ चुका है। ये 3 लेटर है जो यहां से उठा के यहां पर एज इट इज रख दिए EXE, ठीक है सर। उसके बाद में आप देखोगे सर ये E है, ये V है और ये I है। सर ये जो 3 लेटर है ये यहां उठा के रख दिए हैं। अब सर TUC ये 3 वर्ड भी यहां, इसे बोलता हूं क्या सर? पोजीशन बेस्ड की कोडिंग है, पोजीशन बेस्ड की कोडिंग है कि सर यहां पर एक नया लेटर नहीं बना है, इसने क्या किया, इसी को यहां पर उठा के रख दिया है पैटर्न के हिसाब से। आप बोलोगे यहां पर क्या कोड है? सर यहां पर कितने वर्ड थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 वर्ड है। तो आप बोलो पहले जो 3 वर्ड है सर इनको कहां उठा के रखूं? सर यहां रख दो MAU। क्या सर ये इसने ऐसे ही किया? सर बिल्कुल किया। सर यहां पर देखोगे, यहां पर आप देखोगे सर EVI है, इसका मतलब सर इसने उल्टा किया है, उल्टा किया है तो सर हम भी तो उल्टा कर देंगे। सर बिल्कुल कर देंगे। आप बोलोगे, आप यहां से देखोगे तो UAM आ जाएगा। देखो EXE, यहां पर आप देखोगे EVI है तो EVI लिखा है इसने, तो उसी प्रकार यहां पर सर है UAM हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद में यहां से UAM, यहां से देखो MUE। अब सर बीच वाला जो लेटर है 3 लेटर, उसको कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर LOS। यहां से देखो TUCLOS यहां पर लिख दिया। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है कि सर इसे बोलते हैं सर कैसी कोडिंग है? सर ये कैसी कोडिंग है? पोजीशन बेस्ड है। अब कुछ बच्चे बोले 23, सर P का उल्टा K, R का उल्टा I, L का उल्टा O का उल्टा L, जोधपुर क्यून, E का उल्टा V, C का X, ठीक है। अब सर देखो M का उल्टा N, O का L, D का W, E का V, इंडियन रेलवे M, इंडियन रेलवे, गणेश टेम्पल, Y का B, ये लो, ठीक है। ये मैंने यहां पर लिख दिया, ओके, ठीक है। चलते हैं आगे। अब सर यहां पर कुछ अलग कोडिंग में आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसे बोलते हैं कॉमन बेस्ड और इलॉजिकल कोडिंग। लेटर बेस्ड का लास्ट पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर फॉरवर्ड हो गया, क्रॉस हो गया, रिवर्स हो गया, पोजीशन हो गया, अपोजिट हो गया। मैंने आपको क्या बोला था? टोटल 7 पैटर्न बनते हैं। किस वाले में? 7 पैटर्न बनते हैं। लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न से ज्यादा पैटर्न नहीं बनते, ये बात आप ध्यान देंगे। सर आप देखोगे कॉमन बेस्ड और इलॉजिकल कोडिंग होती क्या है? आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है फियर। फियर को सर ये कोडिंग दिखी गई है। सर कॉमन का मतलब क्या होता है? आप खुद समझ जाएंगे। यहां कॉमन का मतलब होता है आपके सामने 2 वर्ड की कोडिंग दे रखी होगी और तीसरे वर्ड की कोडिंग आपको पूछी जाएगी। मेरी बातों को अच्छे से सुनना, मैं आपको समझाना चाहता हूं। सर कॉमन कोडिंग का जो मतलब होता है, आपको 2 वर्ड की जो कोडिंग है वो आपको दी जाएगी और तीसरे वर्ड की जो कोडिंग है वो आपको पूछी जाएगी, और वो तीसरे वर्ड की जो कोडिंग निकाली जाएगी इन 2 वर्ड के अंदर से ही निकाली जाएगी। इसे ही हम सामान्य डेफिनेशन में कॉमन बेस्ड पैटर्न के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओके। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बच्चे भी देखेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहां से देखो सर F की जो कोडिंग है वो प्लस है, E की जो कोडिंग है मल्टीपल है, A की जो कोडिंग है डिवाइड है, और R की जो है एंड है। आप बोलोगे सर R का वापस एंड, देखो यहां पर भी R का एंड था, यहां पर भी एंड है, E का मल्टीपल है, A का डिवाइड है और D का सर डॉलर है। तो आप देखोगे फेड का कोडिंग कहां से? सर जो F की कोडिंग है कहां पर है? सर प्लस है, क्योंकि आपने बोला सर कॉमन कोडिंग है, इन दोनों में से ही निकलेगी। A की जो कोडिंग है वो क्या है? सर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सर आप बोलोगे D की कोडिंग कहां से लेंगे? सर डॉलर हो जाएगा।
और मैं आपसे बोलूं ई की कोडिंग है, वो ई की कोडिंग कहां से सर मल्टीपल हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? इसे ही हम बोलते हैं सर कॉमन कोडिंग। कहते हैं कि सर दो वर्डों में से तीसरी जो कोडिंग होगी वही हमारा आंसर होगा कॉमन कोडिंग। अब देखिए यहां से एक वर्ड दिया हुआ है 10, सर इसको ये कोड दिया गया है, पार्क को ये दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है सर पेंटर का कोड क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सर पी यहां से उठाएंगे, पी एस, सर ई यहां से उठा लूंगा, सर एन कहां से उठाऊंगा, यहां से, टी भाई साहब यहां से उठेंगे वापस, ठीक है सर वापस टी, ई कहां से उठाऊंगा सर, ई भाई साहब यहां, और आर यहां से उठा दूंगा। सर पी का जो कोड है वो एक्स है, ठीक है सर जी। ई का जो कोड है सर वो वाई है, एन का जो कोड है सर डी है। आप बोलोगे सर टी का जो कोड है वो क्या है, टी का सर एल है। आप बोलोगे सर ई का जो कोड है वो क्या है, वाई है। और यहाँ पे आर का जो कोड है वो क्या है सर, आर का कोड कहाँ है सर, एस है। तो क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? कॉमन कोडिंग का सीधा सा मतलब क्या है कि सर यहां से जो दो वर्डों में से तीसरे वर्ड की जो कोडिंग बना दी जाए उसे ही हम कॉमन कोडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया, आप इस बात को यहां से समझ गए। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कॉमन कोडिंग का है। मैं आपसे बोलूं कि सर चेयर को ये अलग अलग भाषा में कोड दिए हैं। सर सी का जो कोड है वो डॉलर है, स्टार है एच का, ए का सर @ है, आई का सर डिवाइड है, आर का सर परसेंटेज है। आपको बोलूं सर एच का कोड स्टार दे रखा। अब देखो यहां पर आप देखोगे सर जो एच था स्टार था, क्या यहां पर भी एच का स्टार है? बिल्कुल है। तो सर इसे ही हम बोलते हैं कॉमन कोडिंग। आप बोलोगे डियर का कोड क्या होगा? सर डी यहां पर बैठा है भाई साहब, तो डी का जो कोड होगा सर वो प्लस हो जाएगा। ई का सर, ई का है सर यहां पर बैठा है, ई का जो कोड है वो डॉलर हो जाएगा। सर जिस रैंक पर बैठा है, जिस पोजीशन बैठा है, उसी की आपको कोडिंग वहां से लेनी है। ठीक है, उसके बाद में सर जो ए है, ए की जो कोडिंग है वो कहां से उठाएंगे दोस्त? यहां से सर @ आ जाएगा। और सर जो आर की कोडिंग है वो कहां से उठाएंगे? सर आर की कोडिंग सर परसेंटेज है, तो इसे ही हम बोलते हैं सर कौन सी? सर कॉमन कोडिंग के नाम से जानते हैं, कॉमन कोडिंग के नाम से जानते हैं। अब आप बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा, आपकी मतलब आपकी जो क्वेश्चन है सर मुझे कैसे पता चलेगा ये कॉमन कोडिंग है? अरे मेरे भाई जब प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लोगे कि सर हमारे ऑप्शंस में कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। यदि हमारे ऑप्शंस में मिलते जुलते हैं तो आप ही समझ जाओगे सर एक्चुअल में जो कोडिंग है वो कॉमन कोडिंग का है या रिवर्स पैटर्न का है। ये बात आप यहां से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखना, क्या सर ये कॉमन कोडिंग हो सकता है क्या? कॉमन सेंस लगाओ सर, ओ तो कहीं भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये कॉमन कोडिंग नहीं है। आप बोलोगे इसको बोलते हैं मतलब आप बोलोगे इलॉजिकल कोडिंग। इलॉजिकल कोडिंग क्यों बोला जाता है? एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी का मतलब वो अपने मन से कोडिंग बनाएगा, अपने मन से बनाएगा, मतलब वो कुछ भी आपको ऐड, कुछ भी लेस आपसे करवा सकता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इलॉजिकल कोडिंग्स के नाम से जानते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? आप बोलोगे प्यारे दोस्त ये 19 पर है, ये 20 पर है, ये 1 पर है, ये 6 पर, ये 6 पर। आप यहां से देखोगे सर, आप बोलोगे सर ये आर दे रखा है यहां पर ऐसे, तो आप बोलोगे सर -1 हो रहा है। तो प्यारे दोस्त बात को समझने का कोशिश करना। सर क्या कोशिश करनी है? आप देखोगे यहां से सर एस है, इसको दो पार्टों में इसने तोड़ दिया। सर +1 कर दिया, यहां पे -1 कर दिया और +1 कर दिया। बात को समझना, सर -1 किया तो आर आ गया, +1 किया तो टी आ गया। सर इसको टी को भी इसने दो भागों में तोड़ दिया। सर -1 कर दिया, +1 कर दिया। बात को समझना, टी से -1 गया तो भाई साहब एस आ गया, टी से +1 हुआ तो यू आ गया। मतलब सर इस नंबर 1 से लेटर से दो कोड बन रहे हैं, दो कोड बन रहे हैं। बात को समझना, ए है, ए में से -1 किया तो जेड आ गया, ए में +1 किया तो बी आ गया। सर एफ में -1 किया तो ई आ गया, इसी एफ में +1 करूंगा तो जी आ जाएगा, इसी एफ में -1 ई और +1 करेंगे तो इसे बोलते हैं सर इलॉजिकल कोडिंग के नाम से जानते हैं। वो आपसे कुछ भी पुटअप कर सकता है, फिर आपका दिमाग लगना फेल हो जाएगा। तो इसे हम एडवांस लेवल्स की कोडिंग कहते हैं, जो आपसे वो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये आपका ध्यान होना चाहिए। मैं आपको बोलूं सर देख लीजिए यहां पर आपको मैं बोलूं एक वर्ड दिया हुआ है RIGST, राइट। आप देखना राइट वो किस तरह से लिखता है। सर मैं बोलूं यहां पर वो 9 लिख देगा, यहां पर 9 लिख देगा, यहां पर 7 लिख देगा, यहां पर 8 लिख देगा, यहां पर 2 लिख देगा। तो सर इसका मतलब क्या होगा? तो मैं आपको बोलूं सर फाइट का कोड क्या होगा? FIGST, फाइट। आप बोलोगे सर देखिए 18 पर आता है तो 1 + 8 को जोड़कर इसने क्या किया है? 9 लिखा है। ये 9 का 9, 7 का 7, H का। सर यहाँ पे 20 पर आता है 2 + 0 करके इसने 2 लिख दिया होगा, तो इसे बोलते हैं इलॉजिकल कोडिंग कहते हैं। मतलब इसने लेटर्स को यहाँ पर जोड़ के लिखा है। सर ये 6 पर, ये 9 पर, ये 7 पर, ये और ये सर 2 पर आ जाएगा, क्योंकि सर इसने लेटर्स को जोड़ के लिखा है।
ये बात आपकी। सर एक वर्ड लिखा हुआ है मनी, MONEY, मनी। मनी को सर क्या लिखा है, 4 लिखा है सर, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, और यहाँ पर सर 7 लिखा है। और मैं आपसे बोलूँ सर ये वर्ड लिखाइए, मैं आपको बोलूँ सर आप ये वर्ड लिखाइए, इसे यहाँ पर सेंट एक वर्ड दिया हुआ है। आप बोलोगे सर ये 13 पर है 1+3 लिखा है, 15 पर है 1+5 लिखा है, 14 पर है 1+5 लिखा है, ई का 5 का 5 है सर, ये 25 पर है तो 5+2 7 लिखा है सर, ये 19 पर है तो 19 9 + 1 10 होता है, लेकिन 10 को वापस जोड़ेंगे तो सर ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये सर 5 आ जाएगा सर, ये 5 आ जाएगा सर, 1+4, 2+0 सर 2 होता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इररेगुलर, मतलब इलॉजिकल कोडिंग। सर इलॉजिकल कोडिंग का आप एक दो एग्जांपल और बताइए, तो एग्जांपल और मैं बता दूं वो मैं आगे बताऊंगा जब नंबर्स कोडिंग आएगी। तो इसे हम बोलते हैं इलॉजिकल कोडिंग, मतलब वो आपसे कुछ भी कोडिंग वो आपसे बनवा सकता है। यहां से आप ध्यान देंगे, आपको दिया हुआ है एक वर्ड दिया हुआ है रो, इसको सर टिन लिखा गया है, आप बात को समझना। मैं आपको बोलूं एक वर्ड दिया हुआ है रो, रो को सर क्या दिया हुआ है, टिन, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है सर नेट, और नेट को जो कोडिंग दी है वो SSG दिया हुआ है। और आपसे बोला जाएगा सर वाटर की कोडिंग क्या है, वाटर की कोडिंग क्या है। आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे। सर कॉमन सेंस इन द सेंस क्या कहना चाहोगे, कॉमन सेंस यूज करने का मतलब मेरा प्यारे भाई ये है, भैया W भी है सर, A भी है सर, T भी है सर, E भी है सर, R भी है क्या सर, R भी है। मतलब कहीं ना कहीं सर इसे पोजीशन बेस्ड, मतलब इसे कॉमन कोडिंग के नाम से जानते हैं। W का कोड N है, A का सर I है, T का कोड क्या है सर, T का G है तो G आ जाएगा, E का कोड क्या है, E का सर H है, और जो R का कोड है वो T है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या? इसे ही हम बोलते हैं कॉमन बेस्ड की कोडिंग, और ये आपके एग्जाम में पूछी गई है। ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे। W का जो कोड दे रखा है वो मुझे दे रखा है N, तो N आ गया। A का सर I दे रखा है सर, G का मुझे बोला T का सर G दे रखा है, और सर E का क्या दे रखा है, H दे रखा है, R का सर T दे रखा है। इसे ही हम बोलते हैं क्या, कॉमन कोडिंग के नाम से जानते हैं। सर प्रिंट, एक वर्ड दिया हुआ है प्रिंट, सर प्रिंट को जो कोडिंग है वो क्या दे रखी है सर, ZGDUW, और फिर दे रखा है सर FR फॉर्म। सर फॉर्म को जो कोडिंग दे रखी है वो दे रखी है QGXC। आपसे बोला जाएगा सर प्रमोट का कोड क्या है, प्रोमोट का कोड क्या, आप खुद बोलो। सर P भाई साहब यहां है, P की कोडिंग कहां से आ जाएगी सर, Z से आ जाएगी, ये Z आ गया। सर R कहां से उठाएंगे, देखो R यहां दोनों जगह है, तो R सेम कोड होने चाहिए, हाँ सर सेम कोड है, तो G भाई साहब आ गए। O की कोडिंग O यहां से उठाएंगे तो O भाई साहब X भाई साहब आ गए। M की कोडिंग कहां से उठाए सर, M भाई साहब यहाँ C आ गए। और सर P की कोडिंग कहां से उठाएंगे सर, P यहां पर आगे बैठा है तो Z आ जाएगा। ये बात आप समझ गए हैं, इसे ही हम बोलते हैं कॉमन कोडिंग बोलते हैं। ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे ही कॉमन कोडिंग है। उम्मीद कर रहा हूं कॉमन कोडिंग का जो डाउट है, कॉमन कोडिंग भी आप पैटर्न को समझ गए हैं कि सर कॉमन कोडिंग कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। आप ये बताइए, 2 क्वेश्चन आप आराम से बनाएंगे, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मैं आपको क्या प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, SW। आप आराम से क्वेश्चन को अच्छे से करना। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको SW दिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नए पैटर्न पर बात करने जा रहे हैं। अपने नोटबुक में आप हेडिंग डालेंगे नंबर कोडिंग। सर नंबर कोडिंग क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, ठीक है। यहां पर मैं आपको बोलूं नंबर कोडिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने से पहले मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं यहां से, ठीक है। यहां से आप देखोगे नंबर कोडिंग होती है। सर देखो इतनी देर हमारे पास में क्या था, लेटर ही लेटर थे, लेटर ही लेटर थे। सर लेटर से लेटर को कोड दिया गया, बिल्कुल देखिए आप सभी को पता है, ठीक है सर। अब सर नंबर कोडिंग का एक्चुअल में सर मतलब क्या है वो आपको देने के, ठीक है। नंबर कोडिंग का मतलब होता है आपको सर लेटर दे रखा होगा और उसके आगे नंबर दे रखा होगा। सर जरूरी नहीं है नंबर भी दे सकता है और सर वो लेटर भी दे सकता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं सर, नंबर कोडिंग के नाम से हम जानते हैं। आप बोलोगे, पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको बोलूं यहां पर सर A और D है, इसको सर 1 और 4 लिखा है। मैं आपको बोलूं S और T को क्या लिखा जाएगा, आप बोलोगे A 1 पर तो 1 पर, D 4 पर तो 4 पर, तो ये 19 पर और ये 20 पर, तो ये इस तरह लिखा जाएगा। ये पहला पैटर्न होता है सिंपल सा कि वो आपको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख के दे दे, हर बच्चा आराम से बना पाएगा, ठीक है दोस्त।
अगला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको बोलूं यहां पर वर्ड दिया हुआ है HIT हिट। अब हिट को क्या लिखा जाएगा, यहां से देखो सर ये 16 है, ये 18 है और ये 40 है, ठीक है सर जी। और मैं आपको बोलूं कि सर यहां पर PIG पिग को क्या लिखा जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लेस वैल्यू याद है तो आपका 50% काम हो गया। सर 8 का डबल 16, 9 का डबल 18, 20 का डबल 40, तो सर 16 का डबल कितना 32, 9 का डबल 18 और जी का डबल सर 7 से 14। क्या ये सेकंड पैटर्न हो गया है सर? बिल्कुल हो गया। मतलब सर वैल्यू को वो डबल कर सकता है, वैल्यू को वो डबल कर सकता है, ठीक है सर जी। थर्ड पॉइंट में आपसे समझाना चाहता हूं, मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड दिया हुआ है ए और सी, ठीक है सर जी। यहां पर दिया हुआ है सर इसको 10 लिखा गया है और मैं आपको बोलूं सर आप ये बता दीजिए सर NI, यहां पर मैं आपको बोलूं छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं यहां से, सर B और D को क्या लिखा जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मैं आपसे समझाना चाहता हूं। सर देखिए A और C है, ये 1 पर आता है और ये 3 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 4 पर आता है। तो प्यारे दोस्त इसे बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न। आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो सर 10 आता है। उसी प्रकार सर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 और 4 कितने होते हैं सर 20 होते हैं, 20 होते हैं। ये तीसरा पैटर्न आपको वो स्क्वायर भी दे सकता है नंबर का, ठीक है सर। फोर्थ में आपको बोलूं सर, मैं आपको बोलूं यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है रिम, यहां पर मैं आपको बोलूं रिम। सर रिम को इसने क्या लिखा है 9 लिखा है, ठीक है सर। यहां पर भी उसने 9 लिखा है, यहां पर इसको 4 लिखा है। तो मैं आपको बोलूं सर TMG को उसने क्या लिखा जाएगा वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बोलोगे ये फोर्थ पैटर्न कहता है। क्लास पसंद आ रही है तो प्यारे दोस्त लाइक कर देना। यदि चीजें समझ में आ रही है तो लाइक बनता है मेरे प्यारे भाई, चीजों को समझना। सर ये 18 पर, ये 9 पर, ये 13 पर। सर क्या किया है 1 + 8 को करके 9 कर दिया, सिंगल वैल्यू 1 + 3 करके 4 कर दिया। ये चौथे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैंने नहीं पूछा। आप बोलोगे ये 20 पर 2 + 0, ये 1 + 3 एंड 7, 247। ये हमारा आंसर आ गया। ये फोर्थ टाइप का पूछा जाता है प्यारे दोस्त। सर पांचवा टाइप भी समझा दीजिए, पांचवा टाइप भी समझा देता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आप ये बताइए, एक वर्ड दिया हुआ है राकेश, एक वर्ड दिया हुआ है राकेश और यहां पर दिया हुआ भैया विकास, ये वर्ड विकास, ठीक है। बात को समझना। अब सर इसको कोडिंग क्या दिया हुआ है, इसको कोडिंग दिया हुआ है सर 9, 26, 16, 22, यहां पर है 8, यहां पर 19। आपसे बोला जाएगा सर इसकी कोडिंग क्या है। ये पांचवा टाइप है प्यारे दोस्त। पांचवा टाइप कहता है लेटर्स का अपोजिट नंबर लिख दीजिए। तो सर V का उल्टा, R का उल्टा सर I होता है 26 पर, A का उल्टा 26 होता है, K का उल्टा 16 होता है, E का उल्टा 22 होता है। तो सर V 22 पर आता है तो सर 5 लिख दूंगा। सर I R पर आता है, I 9 पर आता है सर 18 लिख दूंगा इसका उल्टा। सर K 11 पर आता है, इसका उल्टा सर 16 होता है। सर यहां पर आप देखो A है तो 26 लिख दूंगा। सर आप बोलोगे 19 है तो 8 लिख दूंगा। सर H है तो सर 19 लिख दूंगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या? ये सर पांचवा टाइप बन चुका है। क्या सर और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100% पूछे जाते हैं सर। वो रिवर्स लेटर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सर 6 टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बोलूं। यहां पर वर्ड दिया हुआ है मनी, मनी दिया हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है सर 5 कोड दे रखा है। और मैं आपको बोलूं सर आप ये बता दीजिए सर हैप्पी को क्या लिखा जाएगा। सर हैप्पी को क्या लिखा जाएगा बताइए दोस्त। आप बोलोगे सर ये 5 टाइप, छठा टाइप कहता है वो आपसे लेटर्स की नंबरिंग से भी कोड पूछेगा। आप बोलोगे 1 2 3 4 5, सर 5 लेटर होते हैं तो 5 कोडिंग दे दूंगा। आप बोलोगे सर 5 कोडिंग है तो 5 दे दूंगा। यदि सर 8 वर्ड हो दे तो 8 कोडिंग दे देता, 10 वर्ड हो दे तो 10 कोडिंग दे दूंगा। ये सर कितना छठा टाइप बनता है। क्या सर 7वां टाइप बनता है? सर बिल्कुल बनता है। 7वां टाइप कहता है, मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड दे रखा है होप, एक वर्ड दे रखा है होप। सर यहां पर सर 16 लिखा है और मैं आपको बोलूं, यहां से मैं आपको बोलूं एक वर्ड आप देख लीजिए, कुछ भी वर्ड मैं आपको बोलूं। सर यहां पे है एक वर्ड दिया हुआ है लैपटॉप। सर लैपटॉप को क्या लिखा जाएगा? सर 7वां टाइप कहता है, 7 टाइप कहता है
यहां पर सर क्या किया, छठे टाइप में 3 और 2 5 लेटर होते हैं तो 5 कोडिंग दे दा। यहां से कितने लेटर है सर, 5 कोडिंग है तो 5 दे देंगे। यदि 6 लेटर होते हैं तो 6 कोडिंग देंगे। यहां पे देखिए हॉप, सर यहां पे 1 2 3 4 4 होते हैं तो 4 का स्क्वायर लिख दिया सर 16। 1 2 3 4 5 6 वर्ड है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 36 कोडिंग है, 36 कोडिंग है। तो ये आप देखेंगे एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसे हम नंबर कोडिंग के नाम से जानते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर बताएंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर रिप को 42 लिखा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिप को 42 कैसे लिख सकता है, क्या सर वो नंबर की टोटल कर सकता है लेटर्स की? सर बिल्कुल कर सकता है। आप बोलोगे सर ये 18 पर आता है, ये 9 पर आता है, 27 27 और 16 कितने होते हैं? आप बोलोगे 43 होते हैं। इसमें से सर -1 करके लिखूं तो क्या 42 आते हैं? क्या ये लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए? सर 13 है, सर 15 है और 12 है। इसकी लेटर्स की प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिए, 13 और 15 28 और 12 40। 40 में सर -1 कीजिए, हाँ सर 39 हो रहा है। ये भी एक पैटर्न है कि नंबर को, लेटर्स को आपको जोड़ देना है, उसमें से -1 भी कर सकता है, बिना -1 के भी प्लेस वैल्यू पूछ सकता है। आप बोलोगे सर ये 7 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 14 पर आता है। 14 और 7 21 1 22। सर 22 में क्या करना है, -1 करना है। तो क्या मैं बता सकता हूं क्या 21 आंसर आएगा? सर बिल्कुल 21 आएगा, क्योंकि सर टोटल करके -1 कर दिया, टोटल करके -1 कर दिया। आप यहां से बोलोगे सर सिंक को एक ये नंबर दे रखा है, आप बोलोगे मिंट को ये नंबर दे रखा है, नोस को ये नंबर दे रखा है। तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी बताइए, बताइए दोस्तों। आप बोलोगे सर सिंक को ये लिखा है, तो आप सिंपल सा देखेंगे सर ये एस किस पर आता है, 19 पर आता है। सर वाई देखो सर 25 पर आता है। सर एन किस पर आता है, सर 14 पर आता है। सी किस पर, 3 पर आता है। इन दोनों की टोटल करो सर 44 हो गया, इन दोनों की टोटल करो सर 17 हो गया। सर ये बिल्कुल सही बात है। सर यहां पर आप देखोगे मिंट लिखा हुआ है। सर यहाँ पे 13 और 9 की टोटल सर 22 होती है। 14 और 20 की टोटल कितनी होती है सर, 34 होती है। 14 और 20 की टोटल 34 होती है। ठीक है सर। उसी प्रकार सर यहाँ पर देखो 15 और मतलब 14 और 15, 14 और 15 कितने होते हैं सर, 29 होते हैं। 19 और 5 कितने होते हैं सर, 24 होते हैं। तो 29 और 24 हमारा आंसर आ गया है। ये बात भी आप समझेंगे यहां से। कैसा नंबर दे रखा है सर, इन दोनों आगे वाले लेटर्स को जोड़कर 44 लिखा है, इन दोनों पीछे वाले लेटर्स को जोड़कर 17 लिखा है, इन दोनों को जोड़कर 22 लिखा है, इन दोनों को जोड़कर 34 लिखा है। तो उसी प्रकार ये, और ये आपका SW हो जाएगा। कल वाली क्लास में नंबर कोडिंग के PYQ भी करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, बिल्कुल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी जुड़े बिल्कुल मेरी क्लास में, और आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना यस सर। और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जिस बच्चे को रीजनिंग कंप्लीट फाउंडेशन मेरे से पढ़ना है पूरा एडवांस लेवल तक, आप ग्रुप डी को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो बच्चा ALP टेक्नीशियन JEE NTPC आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, तो मात्र अभी ऑफर प्राइस में 399 में मेरे कोर्स के साथ में जुड़ सकता है। सर ये कोर्स कैसे परचेज करना है? आप बोलोगे सर क्या फ्री बैच बंद हो जाएगा? नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए जो एडवांस और एक सिस्टमेटिक ढंग से मेरे साथ में पढ़ना चाहता है, क्योंकि यूट्यूब पर एक टाइम की सीमा होती है, वहां पर आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। सर पूरे यहां पर कंप्लीट क्वेश्चंस में कराऊंगा, 2024 के क्वेश्चन होंगे, बाईलैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, PDF भी मैं आपको दूंगा, और टेस्ट सीरीज में मैं आपको रीजनिंग के देने वाला हूं। उसके बाद में कंप्लीट बैच भी है। आप चाहते हो सर फुल फाउंडेशन जिसमें चारों सब्जेक्ट हमारे कवर हो, तो मात्र 1199 में आप जुड़ सकते हैं, और ये ऑफर कुछ ही टाइम तक अवेलेबल रहेगा, मैं बार बार आपको कहूंगा। उसके बाद में मैं आपको दूं सर कोर्स लेना कैसे है? आप बोलोगे, यहां से आप देखोगे, यहां पर कोर्स में आप जाओगे तो यहां पर कोर्स में आप क्लिक करना, कोर्स में। उसके बाद में सर रीजनिंग का विकास सर का ये रहा, और कंप्लीट वाला ये रहा। जो मेरे साथ में पर्सनल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे, और सर यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप यहां से देखोगे कि सर ये 409 रुपए आपके पे होंगे, और आप मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पेड क्लास में मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 1.5 से 2 घंटे की मैं डेली आपको क्लास लेने वाला हूं, चाहे NTPC हो, JEE हो, LP हो, फुल एडवांस 2024 के क्वेश्चन भी मेंशन रहेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास आपको कैसी लगी।